नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को लेकर के। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही इसी तरह के वीडियोज प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। फ्रेजल वर्ब होती क्या है? तो फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब एंड एन एडवर्ब एंड और ए प्रीपोजिशन विच हैज ए सिंगल मीनिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही फ्रेजल वर्ब दो तीन जगह काम में भी ली जाती है। किस तरह से यूज करेंगे उसको लेकर के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइज ब्रेक। तो ब्रेक में जैसे ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक इन हो गया, ब्रेक अवे, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक विथ, ब्रेक इन, ब्रेकअप, सो ऑन। एक एक को अब हम लोग विस्तार से चर्चाएं करेंगे गाइज कि किस तरह से हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। देखिएगा इनका अर्थ जो है अलग निकलता है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को प्रीपोजिशन भी अच्छे से पढ़ रखी है, उसके बाद में इनको अगर पढ़ते हैं तो इनको भी एक आसान तरीका होता है समझने का। बहुत इजी वे से तैयार कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। और हम लोग कोई भी राइटिंग स्किल्स करें या कम्युनिकेट करें। पहला करते हैं गाइज ब्रेक डाउन। देखो इसको समझिएगा। ब्रेक का मतलब होता है वैसे टूटना, और डाउन प्रीपोजिशन हम नीचे के अर्थ में काम में लेते हैं। तो गाइज अगर हम लोग कहें कि कोई चीज़ टूट गई और वो नीचे हो गई, तो अर्थात उसका एक तरीके से संपर्क सा टूट गया, यूं कहें कि हमारा प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। तो ब्रेक डाउन का हम लोग ले सकते हैं सप्रेस, सफ्रेस, फिजिकल और मेंटल वेकनिंग के लिए कह सकते हैं, या स्टॉप वर्किंग के लिए हम लोग इस प्रीपोजिशन को काम में लेते हैं। स्पेशली ज़्यादातर जो एग्जाम्पल ब्रेक डाउन को लेकर पूछे जाते हैं, उसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है मशीनरी में। यानी कि जैसे हम लोग अमूमन काम में भी लेते हैं कि गाड़ी के ब्रेक डाउन हो गए, या देखो गाड़ी के कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं। अब अमूमन हम लोग वर्ड काम में लेते हैं, बट हम लोग नहीं जानते कि ये फ्रेजल वर्ब भी है और वास्तविकता में इसका सही अर्थ क्या निकलता है। हम जानते हैं मगर कई बार हम लोग फिर भी कंफ्यूज में चले जाते हैं। तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूज करने की रिक्वायर्ड नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इनका यूज करना। तो देखिएगा यहाँ पर ब्रेक डाउन जो है उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा जैसे द बस ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द जर्नी। तो यहाँ ब्रोक डाउन का मतलब जो निकल रहा है वो होता है कि ब्रेक डाउन हो जाना, या सडनली हम लोग बात करें कि स्टॉप वर्किंग कर देना, काम करना बंद कर देना, ब्रेक का फेल हो जाना जिसे हम लोग कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में द बस ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द जर्नी हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से हमने कहा था कि हर हेल्थ हैज ब्रोकन डाउन फ्रॉम ओवरवर्क। अब यहाँ पर देखिएगा, वहाँ मैंने ब्रेक लिखा था, यहाँ ब्रोक लिखा है, कंफ्यूज हो रहा होगा गाइज। ये ब्रेक जो यहाँ पर हमारी वर्ब के रूप में भी है, इसका फर्स्ट रूप सेकंड थर्ड किया जा सकता है, किंतु ये जो इसके साथ डाउन वर्ड जो आया है ये एज इट इज़ रहने वाला है। तो ब्रेक का ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ब्रोक डाउन भी हो सकता है, ब्रोकन डाउन भी हो सकता है। ये हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। तो किसी तरह का कंफ्यूज माइंड में ना करें, बहुत ही आसान है। तो याद हो गएगा ब्रेक डाउन स्पेशली किसके लिए यूज करेंगे, मशीनरी में करेंगे, स्टॉप वर्किंग के लिए यूज करेंगे। इसी तरीके से गाइज हम लोग बात करते हैं ब्रेक इनटू। देखिएगा ब्रेक का मतलब वही तोड़ना, इनटू। इनटू प्रीपोजिशन हम लोग जो काम में लेते हैं वो लेते हैं चेंज द प्लेस विथ मोशन, अर्थात गति के साथ स्थान परिवर्तन। तो गाइज अगर किसी व्यक्ति ने तोड़ा और फिर वो बाहर से अंदर आया, इसका मतलब उसने जो एंटर किया वो फोर्स से किया, ताकतपूर्वक किया। और तो इसलिए ब्रेक इनटू का अर्थ होता है एंटर बाय फोर्स, बलपूर्वक प्रवेश करना। और बलपूर्वक प्रवेश कौन करते हैं? कोई थाइव्स हुए, बर्गलर हुए, रोबर्स हुए। यानी कि स्पेशली हम लोग बात करें तो चोर, लुटेरे, डाकू, इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अमूमन आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी चैनल्स पर देखते हैं तो इस तरह की खबरें देखते हैं कि चोरों ने ठीक है, चोर जब चोरी करके ले जाते हैं तो किस तरीके से वो घर में एंट्री करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, थाइव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस एंड टुक अवे ऑल द प्रीसियस। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका ब्रोक इनटू का यूज करेंगे। टू बी क्लियर गाइज, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वाला है गाइज ब्रेक फोर्थ। यहाँ पे ब्रेक फोर्थ जो होता है इसका अर्थ जो निकलता है वो होता है
ब्रस्ट आउट, फूट पड़ना अचानक से, जैसे कई बार हम लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, तो दैट टाइम वी कैन यूज सच काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब। सो गाइज, एग्जाम्पल में अगर हम लोग इसका यूज करके देखें, आपके लिए आसान होगा समझना। तो ही ब्रोक फोर्थ इनटू शाउट्स ऑफ जॉय। तो इस तरीके से हम लोग इस वाक्य का यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक फोर्थ का इजी वे से समझ में आ गया होगा गाइज। ये फ्रेजल वर्ब टफ नहीं है, याद करने की आपको रिक्वायर्ड है, और अगर अंत तक वीडियो देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हमारे वीडियोज के अपडेट का आप लोग लाभ उठा सकें, आपको वेट ना करना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जो ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है गाइस ब्रेक अवे। ब्रेक का मैंने कहा कि वही ब्रेक, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ब्रेक का मतलब वही तोड़ना, अवे दूर। तो इसका जो अर्थ निकलेगा वास्तविक, वो निकलेगा गो अवे सडनली, चले जाना, गिव अप बैड हैबिट्स में भी इसका काम में लिया जाता है, या थॉट ऑफ बिलीव्स के रूप में भी। तो यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल देखें तो देखिएगा, जैसे छोड़ देना के अर्थ में हम लोग ले भी सकते हैं, चले जाना, दूर चले जाना, छोड़ देना अचानक से। जैसे मैनी लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जेल यूज किया है, तो लीडर्स की बजाय हम लोग यहाँ प्रिजनर्स वर्ड भी काम में ले सकते हैं। और यहाँ पे मैनी लीडर्स वैसे ब्रोक अवे द पार्टी भी कर सकते हैं। तो मैनी लीडर्स में उन लीडर्स की बात कर सकते हैं जो किसी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, तो इस तरीके से लीडर्स काम में लेंगे। अदरवाइज मैनी लीडर्स के लिए हम लोग पार्टी भी यूज कर सकते हैं कि पार्टी बदल लेते हैं। मैनी लीडर्स की जगह प्रिजनर वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम लोग जेल की बात करें। मगर जैसे कई बार आंदोलन होता है, बहुत सारे जो नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर वो चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मैनी लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, या फिर मैनी प्रिजनर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल। इस तरह से हम लोग सेंटेंस में काम में ले सकते हैं। टू बी क्लियर गाइज, ब्रेक थ्रू की बात करते हैं। ब्रेक थ्रू, वैसे इसका जो यूज होता है वो होता है मैक ए वे थ्रू। वैसे थ्रू जो प्रीपोजिशन होती है वो होता है घनी चीज़ से, बट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, रास्ता बनाएंगे तो कोई ना कोई बात तो होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, द ट्रूप्स ब्रोक थ्रू द एनिमी शेल्टर। टू बी क्लियर गाइज, बहुत ही आसान है। तो ब्रेक थ्रू इस तरह से हम लोग काम में ले सकते हैं। तो मैक ए वे थ्रू इसका वास्तविक अर्थ निकलता है, यानी कि रास्ता बना लेना, और द ट्रूप्स ब्रोक थ्रू द एनिमी शेल्टर। टू बी क्लियर गाइज, तो बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं ब्रेकअप। ये अमूमन बहुत बार काम में लिया जाता है, बट इसका डायरेक्टली जो यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द जो यूज करते हैं वो ब्रेकअप का यूज करते हैं संबंध का टूट जाना। ये लड़का और लड़की इत्यादि के बीच में जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या उनमें ये वो अलग हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्ड का तब काम में लेते हैं। किंतु इसका अर्थ और भी होता है, इसका मतलब डिस्प्रेस भी होता है, स्केटर भी के रूप में, या टू कम एन एंड रिलेशंस के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि तीतर भीतर कर देना, ठीक है, या उधर उधर बिखेर देना, या यूँ कहें कि समापन हो जाना, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो ब्रेकअप का एक तो अर्थ आप अमूमन यूज करते ही हैं ब्रेकअप वाला, बट इसके अलावा ये भी ध्यान में रखें कि इसका मतलब डिस्पर्स, स्केटर, या फिर टू कम एन एंड ऑफ रिलेशंस के रूप में भी काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे उतनी ही जल्दी आपको ये फ्रेजल वर्ब्स याद होंगी। इन्हें अप्लाई भी करना है, जितने ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए इनको लर्न कर पाना। ब्रेकअप के बाद देखते हैं ब्रेक विथ। इसमें ब्रेक विथ का ज़्यादातर जो यूज होता है वो होता है एंड ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि ब्रेक का मतलब तोड़ना, विथ का मतलब साथ। हम कहते हैं ना, जब साथ छूटा तो जग रूठा, तो यानी कि ब्रेक विथ यानी कि साथ छूट जाना। और स्पेशली इसका यूज होता है दोस्ती में दरार हो जाना, दोस्ती ख़त्म हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसके माध्यम से आपके लिए आसान हो जाएगा इसको समझना। शी हैज़ ब्रोकन अप हर ओल्ड फ्रेंड, यानी कि उनकी जो पुराना को दोस्त था उससे क्या हो गया, यानी कि उनकी दोस्ती ख़त्म होगी। तो ध्यान रखना, ब्रेकअप और ब्रेक विथ दोनों में डिफरेंस है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, दोनों को एक जगह यूज करने की गलती ना करें। इसीलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर और अलग अलग इसको समझाने की कोशिश की गई है।
टू बी क्लियर गाइस। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ फ्रेजल वर्ब की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारी ब्रेक आउट। ब्रेकआउट भी अमूमन एग्ज़ाम में जैसे ब्रेक इनटू हुआ या ब्रेक इन हुआ या फिर ब्रेकआउट हुआ, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड सडनली, अचानक से फैल जाना। साथियों, अचानक से क्या फैलता है? अचानक से या तो कोई फायर होती है वो फैलती है, वायलेंस हिंसा फैलती है, या फिर कोई डिजीज़ जो होती है, जैसे अभी कोविड-19 जैसी बीमारी थी, महामारियां जो होती हैं, तो महामारी हुई या फिर जैसे कोई युद्ध हुआ या हिंसा हुई, इस तरह की चीज़ें फैलती हैं। इनके लिए स्पेशली ये होता है। जैसे युद्ध हुआ, द फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट। तो यहाँ से हमने एग्जाम्पल लिया है, आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा एग्जाम्पल के थ्रू समझना। ठीक है गाइस, तो ए फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट। टू बी क्लियर, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। कैरी ऑन। कैरी ऑन अमूमन जब भी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं उस वक्त बहुत काम में आता है। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू वर्क, यानी जारी रखना के अर्थ में। तो कैरी की स्पेलिंग CARRY पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर CARY थोड़ा सा मिस हो गया था, तो ध्यान रखिएगा, नीचे लिख दी गई है। प्लीज़ कैरी ऑन योर लेक्चर, यानी कि अपने लेक्चर को जारी रखें, या कैरी ऑन आपको बोला जाता है कोई भी आप काम कर रहे होते हैं। तो कैरी ऑन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज करते रहते हैं आप लोग इसको। एक होता है कैरी आउट। कैरी आउट बहुत सिंपल है बट काम में बहुत आता है, और कई इसका मतलब होता है परफॉर्म ड्यूटीज, कर्तव्य पालन करना, कर्तव्य निर्वहन करना। तो जैसे ही मस्ट कैरी आउट ऑर्डर्स, उसे जो ऑर्डर्स हैं या जो भी ड्यूटीज हैं ऑर्डर्स हैं उनकी पालना करनी चाहिए। तो यहाँ से ये वर्ड जो है, और कई बार आप लोग देखते हैं, कई बार आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, उसमें इस तरह के वर्ड आते हैं, आपको कंफ्यूज हो जाता है। जब ये फ्रेजल वर्ब याद होंगी तो आपके लिए उसको समझना बहुत आसान होगा। अगला होता है कैरी अवे। बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब होता है कास्ट टू लॉस सेल्फ कंट्रोल या बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। जैसे सी वॉज कैरीड अवे बाई हर एंथुसिज्म। तो बहुत ही आसान है। ठीक है गाइज, तो कैरी अवे को हम लोग ले सकते हैं कास्ट टू लॉस सेल्फ कंट्रोल में लेंगे, या बी इन्फ्लुएंस्ड बाई के रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं, यानी कि इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। टू बी क्लियर। एक और है कैरी अबाउट। कैरी अबाउट जो वर्ड है, यानी कि जो फ्रेजल वर्ब है, इसमें हम लोग लेंगे टू कैरी विथ वन सेल्फ। और कैरी आउट का हमने अभी बताया था आपको, एग्जाम्पल भी ले लिया अपन ने, एग्जीक्यूटिव और एकम्प्लिस के रूप में लेते हैं। टू बी क्लियर गाइस, जब ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था, इसलिए आपको आसान हो जाएगा, इसको रिपीट किया है मैंने। कैरी ओवर। कैरी ओवर होता है पोस्टपोन, यानी कि कोई मीटिंग वगैरह या कोई भी कार्यक्रम जो होता है उसको अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो वहाँ पोस्टपोन की वजह अगर कैरी ओवर वर्ड आता है तो ये ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। द केस वॉज कैरीड अवे ओवर द नेक्स्ट मंथ। जैसे कैरी ओवर कर दिया गया, ठीक है, तो ये कैरी ओवर इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में हमने काम में ले लिया। एक गाइज ऐसे ही एक और फ्रेजल वर्ब होता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड जो वर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा काम में होता है ये। अभी आप लोग जब किसी मीटिंग में होते हैं या कई बार आपको कोई मीटिंग में बता रहा होता है बहुत सारी कंडीशन, कैरी फॉरवर्ड यानी कि ऐड टू द नेक्स्ट कॉलम और टैग फिगर टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज। अपन कहते हैं ना, जैसे कई बार ये होता है कि भाई आपकी कई जैसे कंपनीज़ में आपने बात की होगी तो बताते हैं कि ये आपने जो बिज़नेस किया, इसको ये जो बिज़नेस है आपका रिड्यूस नहीं होता, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, अर्थात अगले जो मंथ होता है या अगले जो बिज़नेस होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यानी कि उसको क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, अर्थात ऐड टू द नेक्स्ट कॉलम में जोड़ दिया गया, अर्थात उसको समाप्त नहीं किया गया कि भाई अब 30 डेज हो गए आपका ये नहीं आया। कई बार हॉलीडेज़ की बात चलती है, उसमें भी कुछ जैसे बहुत सारी नौकरियां ऐसी होती हैं, तो जॉब के अंदर भी ऐसा होता है कि जैसे कुछ हॉलीडेज़ का आप लोगों ने बेनिफिट नहीं लिया तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो एक तय सीमा होती है, या सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कैरी फॉरवर्ड बहुत काम आने वाला शब्द है आपके। अब बात करते हैं कैरी थ्रू। कैरी थ्रू बहुत ही ईजी है, ब्रिंग सेफली आउट ऑफ ट्रबल। और एक कैरी जो बैग है, कैरी बैग का मतलब होता है टैक बैग इन द मेमोरी। तो दोनों ही वर्ड हैं, बहुत ईजी हैं। पहले हमने ब्रेक का पढ़ा, अब हम लोग कैरी पर चल रहे हैं, तो देखिएगा कि कैसे हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। वैसे कैरी का मतलब जो कैरी बैग होगा उसका मतलब होगा टैक बैग इन द मेमोरी।
अब अगला है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग की बात कर रहे हैं। ब्रिंग का मतलब वैसे लाना होता है, तो यहाँ से ब्रिंग राउंड का मतलब रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस या डाइवर्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल में अगर अप्लाई करके देखें तो सी ब्रॉड द कन्वर्जेशन राउंड टू हर सब्जेक्ट। टू बी क्लियर गाइज, तो कितना आसान है। जब इसका मीनिंग हमें मालूम होता है तो सेंटेंस में यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ब्रिंग राउंड जो यहाँ पर अर्थ दे रहा है वो हो रहा है रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस और डाइवर्ट। और सिंपली हम लोग कह सकते हैं सी ब्रॉड द कन्वर्जेशन राउंड टू हर सब्जेक्ट। टू बी क्लियर गाइज, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लर्न होंगे। अप्लाई करने की कोशिश करें, जो इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कैरी ऑन, कैरी फॉरवर्ड जैसे वर्डों के बारे में डिस्कस किया, कितने अमूमन ये काम में आते रहते हैं। अगला है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है काज टू हैपन। ठीक है, यानी कि जो घटना घटित हुई उसके कारण की बात करें तो इस तरह से हम लोग ब्रिंग अबाउट वर्ड काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ब्रॉट अबाउट द ड्यूल। ड्यूल का मतलब होता है द्वंद्व या मल्ल युद्ध, यानी कि दो के बीच में जो युद्ध होता है वो उस वर्ड के लिए यहाँ काम में लिया गया है ड्यूल। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वाला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट जो फ्रेजल वर्ब है इसका मीन निकलता है शो क्लियरली। अब कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि ब्रिंग का मतलब लाना, आउट का मतलब बाहर, बाहर लाना। तो इस तरह से हम लोग अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे तो अर्थ हमारा करीब हो सकता है मगर राइट नहीं होगा। इसलिए राइट वर्ड याद करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो ब्रिंग आउट का मतलब होगा शो क्लियरली, मगर ब्रिंग डाउन का मतलब होता है रिड्यूस प्राइसेज, अर्थात कीमतों को कम कर देना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस। तो देखिएगा इनका जो अर्थ निकल रहा है वो अलग अर्थ निकलता है, इसलिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा टफ नहीं है। बस अप्लाई कीजिएगा, एग्जाम्पल कीजिएगा। ब्रिंग अप गाइज बहुत ज़्यादा काम में वर्ड लिया जाता है, बहुत बार आपने सुना भी होगा, बट होता क्या है कि आप इसको माइंड में बार बार अप्लाई करने के बजाय इसको सिर्फ कुछ पल के लिए, जब तक आपको ज़रूरत होती है, लाइक एग्ज़ाम्स तक आप क्लेम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि आपको ब्रिंग अप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ नहीं रहा, बल्कि बहुत ईजी है। ब्रिंग अप का वैसे हम लोग डायरेक्ट लें तो लालन पालन होता है, यानी कि एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रेन। सो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ही वाज ब्रोट अप बाय हिज ग्रैंडफादर। तो गाइज ब्रिंग अप का होता है लालन पालन। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्रिंग का ब्रोट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं होगा। जैसे ब्रेक का ब्रोकन भी किया है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनको अप्लाई करते हैं, बाकी रहता वही है। देखिएगा अप में कोई चेंज नहीं हुआ, बस ब्रिंग की जो है वो एक्शन चेंज होती रही। एक होता है गाइस ब्रिंग इन, जिसका मतलब होता है टू अर्न, कमाना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस। और ब्रिंग ओवर का मतलब होता है कन्वर्ट। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे भी आएंगे जिनका जो अलग अलग आएंगे बट अर्थ सेम निकलेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें याद करने की आवश्यकता है, माइंड सेट करने की आवश्यकता है, इजी वे से याद हो जाएंगे। अगला है कम एक्रोश। बहुत बार काम में आता है, एग्जाम में के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। कम एक्रोश का मतलब होता है अचानक से मुलाकात हो जाना। मीट और फाइंड बाई चांस। आई केम एक्रोस एन ओल्ड फ्रेंड एट स्टेशन। तो ये अचानक से जो मुलाकात होती है दैट इज कॉल्ड कम एक्रोस। कम का मतलब आना, एक्रोश आर पार, मगर यहाँ पे अर्थ निकलेगा अचानक से मुलाकात। अगला है गाइज कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है टेक प्लेस, जबकि कम अबाउट की बात करें तो कम अबाउट का अर्थ होगा अप हैपन, और कम ऑफ की अगर बात करें तो होगा बिलोंग। एक एग्जाम्पल देखते हैं गाइज, सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, यानी कि उसका संबंध या वो कहाँ से आता है, एक नोबल फैमिली से आता है, या उसका संबंध किससे, नोबल फैमिली से है। सो दैट्स वाई हियर वी अप्लाई कम ऑफ फ्रेजल वर्ब। इनका अर्थ जो निकल रहा है, अब जब सेंटेंस में इनको इस तरह से यूज करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो भी इम्प्रेसिव बनती है। तो गाइज याद कीजिएगा, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और जब कम्युनिकेट करेंगे तब भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं ये। अगला करते हैं बेटा कम आउट है, तो कम आउट का भी रिवेल्ट। कम अलोंग की बात की जाए तो एक्कम्पनी समबडी के रूप में यूज करेंगे, जबकि कम टू की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अमाउंट टू। एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं सी केम अलोंग हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक एग्जाम्पल देखा है कम अलोंग वाला अप्लाई करके, तो सी केम अलोंग हर पेरेंट्स। तो कम आउट बी रिवेल्ड,
कम अलोंग accompany और somebody, accompany somebody के रूप में, और come to amount to के रूप में यूज करेंगे। तो गाइज अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अब बात करते हैं गेट की। गेट अवे का मतलब होता है इसके बचकर निकल जाना। टू ऑफ द रोबस गोट अवे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। तो गेट अवे का मतलब होता है escape। तो अलग अलग फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। इसी तरह के वीडियोज वॉच करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता शेयर का। तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें। गेट अवे विथ का मतलब होता है एस्केप विथ समथिंग, जबकि गेट अलोंग का हम लोग यूज करते हैं मेक प्रोग्रेस के रूप में। एग्जाम्पल की बात करें तो ही इज़ गेटिंग अलोंग वेरी वेल विथ मैथ्स के रूप में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश करें, जल्दी याद हो जाएगा। गेट अप गाइज, गेट अप, गेट अप का मतलब होता है वेकअप। गेट अप आप बहुत बार काम में लेते हो, तो राइज या वेकअप के रूप में यूज करेंगे, यानी कि विद द बेड। ओके, गेट ऑफ एस्केप पनिशमेंट के रूप में काम में लेते हैं, जबकि गेट इन का मतलब होता है एंटर। ये भी बहुत काम में आता है आपके। गेट डाउन का डिसेकेंड के रूप में यूज होता है। तो यहाँ से ये वाले वर्ड जो हैं, अभी गेट अप हुआ, गेट इन हुआ, गेट डाउन, ये तो अमूमन आप लोग लाइफ में रेगुलर यूज करते ही रहते हैं, बट इनका प्रॉपर अर्थ आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बना सकें और साथ ही किसी तरह की गलतियाँ ना करें। तो इनका यूज अच्छे से करें, और अच्छे से करने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पुट अप। पुट अप भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसका मतलब होता है इंक्रीज ऑफ वेट, पुट अप। जबकि पुट डाउन का मतलब होता है सप्रेस बाय फोर्स, और या फिर हम लोग राइट डाउन के रूप में यूज करते हैं। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, और पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। पुट ऑफ भी बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, यानी कोई मीटिंग इत्यादि कैंसिल होती है तो उसके लिए हम लोग पोस्टपोन यूज करते हैं, तो वहाँ पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब काम में लेंगे, दैट इज़ द बेटर। और पुट डाउन जो होता है स्पेशली ये इसका मतलब हम लोग दमन करने से लेते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और दमन करना, सबसे ज़्यादा दमन किसका किया जाता है? जो रियोटस होते हैं उनका किया जाता है। तो हम लोगों ने कहा सप्रेस बाय फोर्स, बलपूर्वक दबा देना, क्योंकि जैसे पुट का मतलब रखना, डाउन का मतलब नीचे। अगर हमने किसी चीज़ को अपने से नीचे रखा, अर्थात हमने उसे क्या कर दिया, दबा दिया, या अपने लेवल का नहीं रखा, तो सब। बट इसका जो मेन अर्थ निकलेगा, मेन अर्थ की बात करें तो सप्रेस बाय फोर्स के रूप में ले सकते हैं, यानी कि इसका जो अर्थ हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा दबा देना। और स्पेशली ये वर्ड मैंने कहा कि फ्रेजल वर्ब जो है वो काम में ली जाती है किसके रूप में? रियोटस के लिए, यानी कि दंगा करने वाले इत्यादियों को जो सरकार वो जो पुलिस बल वगैरह दबाया जाता है ना, उसके माध्यम से। पुट अप आप जानते हो, पुट ऑफ का भी मैंने बताया पोस्टपोन, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से अगर आप लोग अप्लाई करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पुट अक्रॉस। इसका मतलब होता है मैक ए सक्सेस ऑफ। एग्जाम्पल की बात करें तो ही पुट द बिजनेस डील अक्रॉस, यानी कि उसने क्या किया, मैक ए सक्सेस फुल ऑफ के अर्थ में भाव दे रहा है। तो डायरेक्टली लिखने के बजाय अगर फ्रेजल वर्ब हम लोग लिखते हैं तो लैंग्वेज ज़्यादा इंप्रेसिव बनती है। और नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं पुट इन टू एडवर्टाइज इन ए न्यूज़पेपर के अर्थ में इस वाले फ्रेजल को काम में लेते हैं। अब टर्न की बात करते हैं तो टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस, जबकि हम लोग टर्न अप की बात करें तो ये फ्रेजल वर्ब मीन देगी अराइव का। टर्न ओवर चेंज पोजीशन बाय रोलिंग के रूप में लेते हैं। टर्न ओवर हम लोग वैसे भी करते हैं ना, जैसे कोई भी बिजनेस वगैरह का हम कहते हैं कि भाई साल का कितना टर्न ओवर रहा, इस तरह के भी हम लोग वर्ड काम में लेते हैं जो बहुत ही बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। जबकि टर्न इन की बात करें तो टर्न इन भाव देता है गिव बैक का, और टर्न ऑफ टू डिसमिस का। अब गाइज आपने एक बात देखी होगी, बार बार जहाँ जहाँ ऑफ आ रहा है उसका मतलब या तो कहीं ना कहीं पोस्टपोन निकल रहा है, डिसमिस निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है। तो गाइज ये वाले आप लोग याद कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।